नमस्कार, जय माता दी। अक्सर हमारा रोज़गार चलते चलते जो है वो उतार की तरफ हो जाता है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो रोज़गार है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है और हम उसमें खुशहाल हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जो हमारा काम है, रोज़गार है, उसके अंदर जो आमदनी है धीरे धीरे कम होने लग गई, या यूँ कह लीजिए कि जो रोज़ की हमारी सेल है वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ऐसा क्या कारण है कि वो जो सेल है वो सेल कम हो जाती है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में जो प्रमुख कारण है वो है नज़र दोष। आपका रोज़गार, आपका परिवार फल फूल रहा है और बहुत सारे व्यक्ति इस संसार में, आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे हैं जिनका रोज़गार नहीं चल रहा, या यूँ कह लीजिए आप बहुत खुशहाल हैं और दूसरे लोग जो हैं बहुत दुखी हैं। जब उनके मन के अंदर ये भाव आता है आपको देखकर कि देखिए ये लोग कितने खुशहाल हैं, और उनके मन के अंदर से ऐसा लगता है, एक जेलिस की भावना, एक जेलिस से गंदा जो विचार है या बुरे विचार जिसको जो आते हैं वो आपको जाके लगते हैं, और जो बुरे विचार उनके आपको लगते हैं उसको नज़र दोष कहा जाता है। देखिए, नज़र दोष कहा जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति अक्सर आपसे ये भी कहते हैं कि देखिए इस व्यक्ति को नज़र लगी है, या मुझे नज़र लगी है, या मेरे रोज़गार को नज़र लगी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नज़र लगती कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के जब विचार, दूषित विचार जो हैं आपकी तरफ लगते हैं, दूषित विचार कैसे लगेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको देखता है और आपको देखते ही उसके मन में आता है, या आपकी दुकान को, आपके रोज़गार को, या आपकी फैक्ट्री को देखता है, तो उसको लगता है कि देखिए इनके पास कितना काम है और मेरे पास जो है वो समय ही नहीं है कि मैं कोई काम करूँ। समय ही नहीं, मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि उनके पास समय होते हुए भी काम करने का समय नहीं है कि वो अपना समय जो है काम में लगाएं। लेकिन जब उनके मन में ख्याल आता है, ये विचार आता है, वो नज़र जो है आपके रोज़गार पे लगती है, आपके शरीर पे लगती है और आपको जो है नुकसान करती है। वही नज़र का जब आप उपचार नहीं करते और व्यक्ति बार बार उसके मन में भाव आते हैं और वो बार बार आपको उसी निगाह से देखता है जिसको हम बोलते हैं कि हाई। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि देखिए मुझे हाई लग गई। क्या हाई जो लगती है, पहले नज़र दोष लगेगा फिर हाई लगेगी। अब जब नज़र दोष लगी, आप नज़र दोष का उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, उसको उतारने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो वो जो नज़र दोष है वो हाई में परिवर्तित ही नहीं होगी। कैसे परिवर्तित नहीं होगी? जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति बार बार आपके रोज़गार को देखता है, आपके परिवार को देखता है, उसके मन मस्तिष्क में जो है बुरे विचार आते हैं, दूषित विचार आते हैं, तो वो जो है नज़र लगी। अब उस नज़र का आपने उपचार नहीं करा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रोज़गार को, आपके शरीर को, आपके परिवार को जो नज़र लगी है और उस नज़र को जो है आप ठीक करना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए उस नज़र दोष को दूर करना चाहते हैं, तो मैं बहुत सरल सा उपाय आपको बताता हूँ। आप अपने नज़दीक में हनुमान जी के मंदिर में जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे, हनुमान जी के सीधे कांधे का जो है सिंदूर लीजिए, एक लोहे का कील लीजिए, उसके ऊपर उस सिंदूर को लगा दीजिए और थोड़े से जो है काले उड़द लीजिए और 2 गुलाब के फूल लीजिए। इस सामान को जो है आप एक सफ़ेद कपड़े पे रख के काले धागे से उस कपड़े के अंदर रख के एक पोटली बनाइए और उस पोटली को काले धागे से आप लपेट लीजिए। उस पोटली को आप अपने दुकान के जो है, जो आपकी दुकान का मेन एंट्री का दरवाजा हो, या तो आप उसके बिल्कुल बीचों बीच लगा दीजिए। अगर आप उसको बीचों बीच नहीं लगाना चाहते तो आप जब आपकी दुकान के अंदर से कस्टमर बाहर जाता है तो उसकी राइट साइड के ऊपर कील ठोक के लगा दीजिए। आप इस उपाय को करेंगे तो आपको जो नज़र दोष लगी है, आपको जो हाई लगी है, वो नज़र दोष और हाई का जो है उपाय होगा और धीरे 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 वो आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को जो है आप लगातार मंगलवार के मंगलवार कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नज़र दोष का प्रभाव आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है, आपके जीवन के सुख और चैन को आपसे दूर लिए जा रहा है, वो नज़र दोष का प्रभाव कम होगा और वो नज़र दोष जो है आपसे दूर होगी। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि पंडित जी ये कैसे संभव है कि हमें नज़र दोष लग गई या हमारा जो रोज़गार है उसको नज़र दोष लग गई। देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते थे हाई और नज़र दोष एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े जो पत्थर होता है या बड़ा से बड़ा जो पहाड़ है उसको भी फोड़ देती है, उसको भी तोड़ देती है। अब आपको कुछ मैं लक्षण बताता हूँ कि आप उसकी पहचान स्वतः ही कर सकते हैं कि आपको हाई लगी है या नहीं लगी। ये किसी व्यक्ति ने अपना बहुत सुंदर घर बनाया, उस बहुत सुंदर घर को जब उसने बनाया तो उसके अंदर जो है हर चीज़ अपने पसंद की लागत उन्होंने लगाई। कुछ समय बाद वो ये देखते हैं कि उनके घर के एक हिस्से का प्लास्टर जो है वो झड़ने लग गया। अब प्लास्टर झड़ने लग गया, उन्होंने उस प्लास्टर को दोबारा करवाया। उस प्लास्टर को दोबारा करवाने के बाद में उन्होंने देखा कि प्लास्टर फिर झड़ने लग गया। या आपके घर के किसी ऐसे हिस्से में जो है सीलन आने लग जाए जहाँ पे पानी का कोई लेना देना ही ना हो,
तो इसका मतलब ये है कि आपके घर परिवार को नज़र लग गई। आपने कोई पत्थर लगवाया, आपने कोई टाइल लगवाई और वो अचानक से जो है अपने आप ही गिर जाए और आपको ऐसा लगे कि देखिए ये तो हमने बहुत मजबूत लगवाया था, ये कैसे गिर गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में आप उस पर गौर करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ, हमें नज़र दोष या हाई लगी हुई है। जैसे मैंने बताया आपको हाई लगी है। इसी प्रकार से अगर आपका रोजगार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपकी दुकान पे ग्राहक आता है, आपके साथ में वो चीज़ का मोल भाव करता है, लेकिन आप उसको उसके मूल्य के ऊपर भी चीज़ देने को तैयार हैं, लेकिन वो आपसे चीज़ लेने को ही तैयार नहीं होता और वो कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा या मैं कल आऊँगा या आज मुझे कहीं जाना है। तो अगर आपके साथ लगातार ऐसा होता है, देखिए एक ग्राहक आया, 2 ग्राहक आए और वो आपके साथ ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नज़र दोष या हाई लगी है। लेकिन आप ये देखते हैं कि 10 ग्राहक आए, 10 में से 5 या 6 ऐसा ही जो है व्यवहार आपके साथ करके जा रहे हैं और सामान नहीं खरीद रहे, और आपका जो रोजगार है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव करा कि बहुत सारे व्यक्तियों का जो रोजगार है धीरे धीरे बंद हुआ, तो इस कगार पर आ गए कि उनका रोजगार बिल्कुल ही बंद हो गया और उसके बाद में वो जो है जागृत हुए कि देखिए हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है। आपके साथ नज़र और हाई लग गई, और जैसे मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं, इसी प्रकार से जब नज़र लगती है और उसके अंदर आदमी का जो विचार है वो विचार बदल जाते हैं। वो अपनी दुकान पे आता है, उसका कार्य करने को मन ही नहीं करता, उसका मन करता है कि देखिए मैं आराम करूं, बैठा रहूं। अगर आपकी दुकान पे कस्टमर आ भी गया तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। आपका जो व्यवहार है, आप अपने कर्मचारियों से जो आपकी दुकान पे है उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता। जब इंसान का अपने मस्तिष्क और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है नज़र दोष या हाई लगी है। देखिए नज़र दोष हाई, अब आपको नज़र दोष लगी है, आपके घर पे लगी है, उसके भी मैं कुछ आपको लक्षण बता रहा हूँ। आप उस पर गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे वो नज़र दोष, देखिए नज़र दोष पुरुष और स्त्री और बच्चे हर किसी को लगती है। और आप ये देखिएगा कि नज़र जो है वो भगवान जी को भी लग जाती है। तो अगर आपके घर में आपकी स्त्री को नज़र लग गई या आपके घर के अंदर जो है आपको हाई लगी हुई है, उसकी क्या पहचान है? देखिए आपकी पत्नी जो है खाना बनाती है, उस खाने के अंदर जो है वो अचानक से आप देखते हैं कि ज़्यादा खटाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जो भी खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, उसमें खटाई का इस्तेमाल ज़्यादा कर देती है और आप अनुभव करते हैं कि वो खटाई लगातार आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने लग गई। या आपकी धर्मपत्नी जो है खाना जो बनाती है उसके अंदर मिर्च मसालों का जो है अत्यधिक प्रयोग करने लग गई अचानक से, और आप उसको कहते हैं कि भाई देखिए आप मिर्च मसाले का ज़्यादा प्रयोग कर रही हैं या आप खटाई का ज़्यादा प्रयोग कर रही हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानती, वो अपनी इच्छा अनुसार खाना बनाना आरम्भ करती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर की स्त्री को जो है नज़र दोष लग गई। आपके घर की जो स्त्री है वो बाल खुले रखना शुरू कर दे। मान लीजिए वो पहले बाल जो है बांध के रखती है, कंघी करके रखती है, अचानक से आप अनुभव करते हैं कि आपकी पत्नी जो है ने जो है बाल खुले रखने छोड़ दिए और अपने ऊपर जो है ध्यान देना कम कर दिया उसने। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पत्नी को नज़र दोष लग गई और उसका प्रभाव, उसके कारण से जो है आपके पति पत्नी के संबंधों के अंदर जो मधुरता है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको नज़र दोष लग गई आपकी पत्नी को और आपके पति पत्नी के संबंध भी मधुर नहीं है, तो आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, आप उस उपाय को कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक लाल रंग का पेन लेना है, एक आपने छोटा सा कागज लेना है, उस कागज के ऊपर जो है आपने 11 बार जो है राम राम लिखना है। 11 बार राम राम लिखने के बाद नीचे 2 बार आपने सिर्फ हनुमान लिखना है। हनुमान जी आप लिखेंगे और उस पुड़िया को जो है आप फोल्ड करके किसी शहद की शीशी में डाल के ऊपर से ढक्कन लगाकर अपने घर के किसी भी कमरे के किसी भी कॉर्नर में जाके उस शीशी को आप रख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो नज़र दोष आपको लगी है, आपके परिवार को लगी है, वो नज़र दोष भी दूर होगी और आपका जो रोजगार नज़र दोष या हाई के कारण बंद हो रहा है उसके अंदर भी सुधार होगा। आपके पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं है तो आपके पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। नमस्कार, जय।